हेलो स्टूडेंट्स। सो आज हम एसिम्पटोट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो एसिम्पटोट्स क्या होता है? डेफिनेशन ये है कि द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन है, फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि ये एक कर्व है, ठीक है, और यहाँ से एक लाइन जा रहा है और हम ये जान रहे हैं कि ये लाइन और ये कर्व कहीं ना कहीं मीट करेगा, एट इन्फिनिटी तक में कहीं ना कहीं ये मीट करेगा, ठीक है। तो जैसे सपोज ये यहाँ मीट कर रहा है, ठीक है, तो यहाँ मीट कर रहा है, तो यही हम इसी को एसिम्पटोट कहते हैं कि व्हेन द स्ट्रेट लाइन विच टचेस द कर्व y इक्वल टू एफ एक्स एट इन्फिनिटी इज कॉल्ड एसिम्पटोट्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम log x का ग्राफ देखें, log x, तो कुछ इस तरह से हम देख रहे हैं। तो ये पैरेलल टू y एक्सिस जा रहा है ना कहीं y एक्सिस को टच करेगा, ठीक है। अगर हम e टू द पावर x का ग्राफ देखें तो ये कुछ इस तरह से है, ठीक है। ये पैरेलल टू x एक्सिस है, ये भी कहीं ना कहीं x एक्सिस को टच करेगा। तो इस तरह के ग्राफ्स, इस तरह के जो है एसिम्पटोट्स, इन्हें हम कहते हैं पैरेलल एसिम्पटोट्स। पैरेलल एसिम्पटोट्स। और एक और एसिम्पटोट्स होता है, जैसे कि सपोज ये मेरा कर्व है कुछ, और मेरा एसिम्पटोट्स इस कर्व से ऐसे पैरेलल है, मीन्स ऑब्लिकली पैरेलल है, ठीक है। कुछ मेरा है कर्व इस तरह से है, तो इससे ऐसे पैरेलल है, ठीक है। तो मतलब ये सॉरी दिख नहीं रहा था। जैसे ये मेरा कर्व है, इससे ऐसे ऑब्लिकली पैरेलल है, ठीक है। ये कहीं ना कहीं जाके टच करेगा और यहाँ भी ऑब्लिक है, तो इसका मतलब है ये कहीं ना कहीं टच करेगा एट इन्फिनिटी। सो दिस टाइप इज नाइदर पैरेलल टू एक्स एक्सिस नॉर पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो इसे हम कहेंगे ऑब्लिक एसिम्पटोट्स, ठीक है। तो पैरेलल एसिम्पटोट्स कैसे फाइंड करना है हम वो देखेंगे, और ऑब्लिक कैसे फाइंड करना है वो देखेंगे। सो पैरेलल एसिम्पटोट्स एक क्वेश्चन की हेल्प से हम समझ रहे हैं। क्वेश्चन है वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स इक्वल टू 0, ठीक है। अब पैरेलल एसिम्पटोट हम वैसे पहचानेंगे जब x और y के जो कोएफिशिएंट होंगे वो वेरिएबल्स होंगे, तो उस केस में हमारा जो एसिम्पटोट होगा वो पैरेलल एसिम्पटोट होगा। यानी कि जैसे कि हाईएस्ट, जैसे कि, और वो पैरेलल टू x एक्सिस होगा या पैरेलल टू y एक्सिस होगा, वो हम कैसे पता करेंगे कि जैसे कि एक्स स्क्वायर का हाईएस्ट, इसमें x का डिग्री क्या है, एक्स स्क्वायर है, तो इसमें ऐसे लिखना होगा कि यह द कोफिशिएंट ऑफ टर्म, कोफिशिएंट ऑफ टर्म containing highest power of x, ठीक है, दैट इज क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो अब इसका कोफिशिएंट क्या है एक्स स्क्वायर का, वाई स्क्वायर, ठीक है। तो और जो कोफिशिएंट होगा उसको हम इक्वेट करेंगे 0 से, मतलब वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, तो वाई मेरा 0 आ जाएगा 2 बार, ठीक है। वैसे ही अगर हम अगेन द कोफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर भी तो है इस पे, तो वाई स्क्वायर का भी हाईएस्ट पावर क्या, वाई का हाईएस्ट पावर क्या है, वाई स्क्वायर है। अगर इसके कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर को भी हम लोग इक्वेट करते तो हमें एक्स का भी 2 वैल्यू मिलता है, ठीक है। क्या लिखेंगे, अगेन द कोफिशिएंट of term containing highest power of y, that is y square is क्या, x square। तो x के भी हमें 2 वैल्यूज़ मिलेंगे, लेकिन आप यहाँ देखिए, एक सेकेंड, नहीं सब ठीक है। तो
इसके भी एक्स स्क्वायर, तो एक्स को भी अगर हम इक्वेट करेंगे तो उसके 2 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। यानी हमारा जो एसिम्प्टोट्स आया वो क्या आया, R0, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि ये 0 आ गया तो उतना क्लियर नहीं हुआ, कुछ और क्वेश्चन लेके देखते हैं। ये क्वेश्चन लेते हैं, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो इस केस में सबसे पहले तो आपको तोड़ना है इसे, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर। अब हम इसको उधर लेके जाएंगे तो ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो इसमें भी हम देख रहे हैं हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वायर है, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर एक्स स्क्वायर भी है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर भी है। तो हमारा जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर आएगा ना, दोनों में कॉमन ले लेंगे तो वो क्या आएगा, कोफिशिएंट हमारा है ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। तो अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, सॉरी वाई स्क्वायर। तो वाई क्या हो जाएगा, प्लस माइनस ए, ठीक है। वाई मेरा प्लस माइनस ए आया। सिमिलरली जब हम वाई स्क्वायर के केस में करेंगे, यहाँ स्क्वायर छूट रहा है क्योंकि अंदर जाएगा तो ये स्क्वायर ही होगा। तो जब सिमिलरली हम वाई स्क्वायर के केस में करेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस ए स्क्वायर विच इज़ इमेजिनरी, ठीक है, क्योंकि माइनस का रूट तो नहीं हो सकता है, तो इट इज़ इमेजिनरी। तो हैंस द रियल एसिम्प्टोट क्या है, द रियल एसिम्प्टोट आर, जो हमारे यहाँ पर आया y इज इक्वल टू ए एंड y इज इक्वल प्लस a इज इक्वल टू 0, क्योंकि एक माइनस में था तो हम उसे उधर शिफ्ट कर दिए तो y प्लस ए इक्वल टू 0। तो आई होप आपको ये समझ आया कि पैरेलल एसिम्प्टोट पहचानेंगे कैसे, जब कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा और उसमें सिर्फ वेरिएबल्स होंगे, वेरिएबल्स। और मुझे पता है आपको वेरिएबल्स का मतलब पता होगा, नो कांस्टेंट टर्म 2 5 3 4 ये सब इंक्लूड नहीं रहेगा उसमें, उसी में हम लोग पैरेलल एसिम्प्टोट लगाते हैं। और जस्ट इजी है निकालना कि जस्ट इक्वेट करना है हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स एंड वाई को 0 से, और उसके बाद हमें उसके वैल्यूज़ लाने हैं, ठीक है। इसके बाद हम करेंगे ऑब्लीक एसिम्प्टोट। जैसे कि आपको बताए ऑब्लीक एसिम्प्टोट वो ना ही एक्स एक्सिस के पैरेलल होता है ना ही वाई एक्सिस के पैरेलल होता है, ठीक है, वो ऑब्लीकली बनता है, तो उसे फाइंड करेंगे अब। तो ऑब्लीक एसिम्प्टोट का एक क्वेश्चन ले रहे हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब इक्वल टू 3aXy। तो अब ये कैसे उससे डिफ़र कर रहा है, अब देखिएगा इस इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म है 3, फिर या इसके आगे y के आगे जो कोफिशिएंट है वो कोई वेरिएबल नहीं है बल्कि 1 है, ठीक है। तो ये ऑब्लीक एसिम्प्टोट है, इसे कैसे निकालते हैं, द फर्स्ट स्टेप इज पुट x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m इस इक्वेशन में, ठीक है। तो और उसके बाद हमें निकालना है phi 3m। phi 3m क्यों लिखे, क्योंकि हाईएस्ट पावर, अच्छा m y में लगेगा तो हाईएस्ट पावर y का क्या है 3 है, इसलिए हम phi 3m लिखे। अब phi 3m निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जिसका जिसका हाईएस्ट पावर 3 है ना, उसको उस पर 1 और m पुट करके उसका वैल्यू लाना। तो x का 1 हो जाएगा और y का क्या हो जाएगा, m क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब हम phi डैश 3m लाएंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा 3m स्क्वायर। अब हम इसको phi 3m को 0 से इक्वेट करेंगे तो हमें मिलेगा 1/m क्यूब 0। तो ये एक फॉर्मूला में ब्रेक होगा a क्यूब प्लस b क्यूब का, ये होता है उसका फॉर्मूला। इसमें हमारा m इक्वल टू एक -1 आएगा और एक m मेरा इमेजिनरी आएगा,
ठीक है। अगर आप इसे क्लास 10 में इमेजिनरी रूट्स कैसे निकालते हैं उसके हेल्प से करोगे तो इसका जो रूट्स आएगा ना वो इमेजिनरी आएगा, ठीक है। वो मैं भी करके दिखा सकती हूँ कि इसको हम कैसे निकालते हैं। माइनस इट इज़ b प्लस माइनस रूट d अपॉन 2a, इट इज़ समथिंग लाइक दिस। तो आपका यहाँ b क्या है, -1 है, प्लस माइनस रूट d निकालते हैं b² माइनस 4ac, तो 1 का -1 का स्क्वायर माइनस 4ac, 4 इंटू a, 1 इंटू 1/2 तो आप देख रहे हो यहाँ रूट के अंदर जब उसे सॉल्व करोगे तो एक नेगेटिव आएगा जो कि इमेजिनरी हो जाएगा, तो इसे हम नहीं लेते हैं, इसलिए हम लोग m इक्वल टू -1 जो रियल रूट है हम उसे ही लेंगे इसमें। ओके, अब क्या करना है ना, जब हमारा 5/3m निकल गया, 5-3m निकल गया, ठीक है, और m का वैल्यू निकल गया। अब थर्ड स्टेप में हम जब सेकेंड डिग्री, इसके नीचे वाला डिग्री क्या है, xy क्या है इसमें, इसका पावर x का 1 y का 1, मतलब ये सेकेंड डिग्री वाला है। जब आप इसे सही से लिखोगे, सॉरी दिख नहीं रहा था, यहाँ पे x का ये इसका डिग्री क्या है, 2 डिग्री है, तो हम 5/2m निकालेंगे। अब इसे आप सही से लिखोगे तो ये इक्वेशन x³ प्लस y³ माइनस 3axy हो जाएगा, ठीक है। तो 5/2m आ जाएगा हमारा -3am। कैसे, 3a तो कांस्टेंट रहेगा, x की जगह 1, y की जगह m। अब क्या करना है, जब अब हमें एक फॉर्मूला पता है c निकालने का। अच्छा, हम निकाल क्या रहे हैं, हम ये जो हम लोग जो एसिम्प्टोट है वो क्या है, स्ट्रेट लाइन है जो कर्व से मीट करता है। स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या होता है, स्लोप y इक्वल टू mx प्लस सी, ठीक है, ये मुझे पहले बताना चाहिए था, सो सॉरी। y इक्वल टू mx प्लस सी, तो हम इसी का, यही तो मेरा एसिम्प्टोट का लाइन है, ठीक है। तो हम इसी लाइन में m का वैल्यू बैठाएंगे और c का बैठाएंगे, तो m तो अभी आ गया हमारा बट c नहीं आया है, तो c ऐसे कैसे लाएंगे, c का फॉर्मूला होता है -5/2m अपॉन 5-3m। तो वही हम लोग 5/2 लाए अभी और 5-3 लाए अभी, ठीक है। तो -5/2m कितना है हमारा, माइनस, पहले से माइनस है, यहाँ फिर माइनस होगा तो 3am है, बाई 5-3m कितना है हमारा, 3m² है, 3 कैंसिल, ये कैंसिल, तो a/m। अब m हमारा क्या है, -1, तो -a हो जाएगा, तो c इज इक्वल टू -a, m इज इक्वल टू -1। अब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू को, ये जो हमारा है y इक्वल टू mx प्लस सी, इस पर पुट करेंगे, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, m -1 x माइनस से y, तो अगर उधर जाएगा तो x प्लस वाई इक्वल प्लस a इज इक्वल टू 0, यही हमारा एसिम्प्टोट है, ठीक है। तो ये हमारा ऑब्लिक एसिम्प्टोट कैसे निकालते हैं उसका स्टेप्स आप फिर से देख लीजिए एक बार। सबसे पहले हम पुट करेंगे x इक्वल टू 1 एंड y इक्वल टू m, इस इक्वेशन में 5/3m हमारा लाएंगे, फिर उसको इक्वेट करेंगे, m का वैल्यू लाएंगे, फिर 5-3m लाएंगे, मतलब इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर 5/2m लाएंगे जो सेकेंड डिग्री का है उसका, फिर c का फॉर्मूला लगाएंगे, फिर y इक्वल टू mx प्लस सी से हम एसिम्प्टोट निकालेंगे। आई होप आपको समझ आया होगा, अगर नहीं समझ आया है तो कमेंट मी डाउन।